14 मई 2023 संडे का दिन था और इवेंट था उस दिन मेरा एक। मैं अपने घर से उस इवेंट के लिए निकल चुका था, हर बार की तरह लेट। बट वेन्यू पर जाकर के देखा तो अब तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, बस लोग इंटरैक्ट कर रहे थे। मैंने भी वहाँ पे कुछ नए दोस्त बनाए, कुछ पुरानों के साथ बातें की। इवेंट स्टार्ट हो चुका था, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। एंड मुझे आज भी याद है कि वो इवेंट स्पेशली एनजीओ की तरफ से कराया जा रहा था। एंड मोस्टली लोग उस एनजीओ के लिए ही परफॉर्म करने आए थे। मैं भी वहाँ एनजीओ के लिए ही परफॉर्म करने के लिए गया था। एंड वहाँ पर वो लड़की भी एनजीओ के लिए परफॉर्म करने आई थी। हम सब अपने अपने परफॉर्मेंस का वेट करते करते बहुत ही लेट हो चुके थे। एंड हर बार की तरह मुझे इस बार भी स्टेज फियर होने लगा। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं एंजाइटी में अपना पैर हिलाना शुरू कर देता हूँ। एंड उस दिन भी यही हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया था, बट हाँ, कहते हैं ना कि एक परफॉर्मर को एक छोटी सी स्टेज फियर होती है। सो उस दिन मुझे हो रही थी वो। एंड उस एंजाइटी में मैंने अपना पैर हिलाना शुरू कर दिया। उसी टाइम उस लड़की ने मुझसे पूछा, आई ओके? मैंने बोला हाँ। उसने बोला नहीं, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। नहीं, मुझे थोड़ा सा स्टेज फियर हो रहा है। उसने पूछा, क्या ये आपका पहला इवेंट है? मैंने बोला नहीं। उसने बोला अच्छा, तब तो मुझे तो और भी डरना चाहिए। मैंने बोला क्यों? क्योंकि मेरा तो ये पहला इवेंट है। सब ठीक था, सब अपने अपने परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे। एंड मेरी एंजाइटी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, जो कुछ परफॉर्म करना है अपने दिल से परफॉर्म करना है, अपना 110 देना है। बाकी आगे का जो कुछ होगा वो ऊपर वाले देख लेंगे। एंड ऐसा नहीं कि मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत से लोगों से मैंने ये बातें सुनी थी, पर हाँ, जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैंने ये बात सुनी थी ना, शायद उस टाइम मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। पता नहीं, बट उसकी बातें कुछ डिफरेंटली ही हिट कर गई। मैं उसकी बातों को इमेजिन कर पा रहा था, अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। एंड उस वक्त मैं एक अलग सी दुनिया में ही था। ऐसी दुनिया जहाँ जितनी भी कही हुई चीज़ें हैं वो सामने आंखों के आ रही थी। और अचानक से मेरा नाम कॉल हुआ। मैंने अपनी डायरी अपने टेबल पर रखी और मैं स्टेज पर चला गया। मैंने वहाँ अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोइट्री सुनाई लोगों को वो पोइट्रीज बहुत पसंद आई। पर हाँ, वो लड़की मुझे नहीं दिखी। फिर मैं अपना परफॉर्मेंस दे करके बस निकल ही रहा था कि उस वक्त में मेरे दिल में एक बात आई, एक बार देख लेते यार, कम से कम उन्होंने इतनी मदद की, उन्हें थैंक्स बोल देते। मैंने उस कैफे का कोना कोना देखा, बहुत लोगों से पूछा भी, पर हाँ, किसी ने कहा कि वो चली गई,
और किसी ने कहा कि मैंने देखा ही नहीं। मैं भी वहाँ से निकल गया। कुछ दिन बाद मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज़र से बात भी की। उन्होंने बताया कि हम किसी की आइडेंटिटी नहीं दे सकते। मैंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह देखा, नहीं मिली यार उसकी आईडी। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सोशल नेटवर्किंग पे कम रियल वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनमें से ही एक थी वो लड़की। उसने ना वो सेम चीज़ों को एक बहुत ही अलग वे में समझाया, जिन चीज़ों को मैंने पहले बहुत सारे लोगों के थ्रू सुना था। आई रियली डोंट नो वो लड़की कहाँ है, कहाँ गई, बट हाँ, एक अच्छी सीख दे गई कि जिन चीज़ों को हम कर रहे होते हैं ना, हमारा पूरा फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए। अब उसके आउटकम पर अपना फोकस रखने से बेटर है अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि आउटकम के बारे में सोच करके हम अपने परफॉर्मेंस को तो नहीं ख़राब कर सकते ना। आई होप इस वीडियो के थ्रू अगर वो कहीं भी इस स्टोरी को सुने तो शायद कांटेक्ट करे। थैंक यू।